सुनो साथियों, एसआईआर फॉर्म की डेडलाइन 7 दिन बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे एसआईआर प्रोसेस के तहत वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। ये पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर तक कर दिया गया है। 29 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि 51 करोड़ वोटर्स के लिए बनाए गए कैलकुलेशन फॉर्म में से 99.53% फॉर्म लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। इनमें से करीब 79% फॉर्म का डिजिटलाइजेशन भी पूरा हो चुका है, यानी घर घर से बीएलओ जो फॉर्म भरकर लाते हैं उनमें लिखे नाम, पते और बाकी और इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन सिस्टम से दर्ज किया जा चुका है। एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले बीएलओ की मौत को मर्डर बताया है। एक बात पानी की तरह साफ है कि बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते हुए धरी गई है। एक राज्य जहां पर आपकी 20 साल से सरकार है, वहां पर 93% स्ट्राइक रेट आना, जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आज ही सवेरे महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले जो जबरदस्त धांधली हो रही है वो सामने आ गई। 2 कोचिंग सेंटर ऐसे जहां पर 600 लोग रजिस्टर्ड, एक बच्चा वहां रहता नहीं है। जो किराए का कमरा लेके बाहर रहते थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट में है। 3500 लोग ऐसे एक ही वार्ड के जिनके पते गलत फर्जी पड़े हुए हैं, X/0 पड़ा हुआ है। मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स होने की बात सामने आ रही है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा बनाने की बेवकूफी और मूर्खता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एसआईआर प्रोसेस को लेकर पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर डर का माहौल बना रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस माल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन कमीशन से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, तो ये वजह इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने का आधार बन सकती है।